You know, in which ways we cut short this topic, फटाफट हो जाएगा, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी तुम जाओगे, okay? मैम फुल स्पीड talk about waste, full speed एकदम, टनाटन चलो, नहीं होगा बेटा, पर मैं जल्दी ये देखो टेंशन आ गया बेचारा, okay, listen, waste को how do you define? Waste is something that is not wanted or it is not desired, it is of low use, तो waste मतलब फेंकने वाली चीज, उसको trash बुलाओ या तो उसको गार्बेज बुलाओ, एक ही चीज हो गया। तो बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है। Now all this waste ultimately and the easiest way of tackling this waste is the open dumps. Everybody has seen open dumps, open heaps of garbage. ठीक है? तो गार्बेज तुमको देखना जहाँ पे भी मिलेगा, गार्बेज बहुत सारे सोर्स से आता है, तुमको पता होना चाहिए। The sources can be as simple as household source. हमारा रोज डस्टबिन भर जाता है सबके घरों में। ठीक है, तो एक हो गया अपना हाउस होल्ड, एक हो गया डोमेस्टिक, एक हो गया इंडस्ट्रियल वेस्ट, एक हो गया मेडिकल वेस्ट, एक हो गया कमर्शियल वेस्ट। ऑल ऑफ दीज आर नथिंग बट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वेस्ट अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ ओरिजिन। तो मैंने बोला क्लासिफाई द वेस्ट अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस, तो ये आएगा। दूसरा है अकॉर्डिंग टू इट्स डिग्रेडेबिलिटी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिग्रेडेबिलिटी? हाउ डज द माइक्रोऑर्गेनिज्म एक्ट ऑन इट एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो बायोडिग्रेडेबल एक हो गया, उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल अलग हो गया। सिंपल भाषा में समझा रही हूँ, समझो। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज द वन दैट कैन बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। नॉन बायोडिग्रेडेबल कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। सिंपल बात है, तुम्हारे किचन से जो वेस्ट निकलता है बायोडिग्रेडेबल में आएगा। कौन सा वेस्ट? वेजिटेबल स्क्रैप्स हो गया, टी लीव्स हो गया, एग शेल्स हो गया, है ना? ये सारा जो छोटा छोटा कचरा आता है बायोडिग्रेडेबल। समझ आया? बट नॉन बायोडिग्रेडेबल का एक्सीलेंट एग्जांपल इज प्लास्टिक। ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया। डू यू नो अबाउट स्टीरियोफोम? थर्मोकोल, स्टाइरोफोम। ओके, हाँ स्टाइरोफोम, थैंक यू। तो थर्मोकोल हो गया। All of this comes under non-body, क्योंकि एक प्लास्टिक का टुकड़ा ऐसे ही रखोगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिग्रेड नहीं करेगा। ग्लास भी वैसे ही है, ग्लास को रख दो सालों साल तक वो वैसे ही रहेगा। और थर्मोकोल को इसीलिए बैन किया। फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मोकोल गिव्स आउट अ लॉट ऑफ हजार्डस मटेरियल आउट, और दूसरा वो डिग्रेडेबल भी नहीं है। तो पहले स्कूल के प्रोजेक्ट्स जो बनते थे ना सारे थर्मोकोल से बनते थे, फिर एक टाइम के बाद बैन लगा दिया स्पेशली ऑन स्कूल प्रोजेक्ट्स, कॉलेज प्रोजेक्ट्स, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होता था। तो एटलीस्ट वहां तो कम डाउन करे, तो आजकल अलाउड नहीं है। हम आते हैं पोल्यूशन पे। देयर आर टू टर्म्स, वन इज पोल्यूशन, वन इज पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट, मिक्सिंग ऑफ पोल्यूटेंट कॉजेस पोल्यूशन। और व्हाट इज पोल्यूशन? कोई भी एक चीज, चाहे वो वाटर हो या चाहे वो सॉइल हो, चाहे वो एयर हो, उसका अगर क्वालिटी डिग्रेड होता है, वी कॉल इट एज पोल्यूशन। अच्छा खासा हवा है, उसमें इतना सारा स्मोक आ गया, so that has become polluted. Everybody knows this. So pollutant is that substance causing pollution. Yes. मैम आपने पेपर में क्वेश्चन दिया था रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स, उसका आंसर क्या था? Cobalt 60. बस दो एग्जांपल देना था। दो देना था। Cobalt 60, uranium you can put, iodine 131 you can put. ये तुम्हारे बुक में दिए। Okay. तो हमको भी मार्क्स मिलेंगे क्योंकि आपने चैप्टर लिखा। हाँ। There are 5 major types of pollution: air, water, soil, radiation and noise. We start with air. I'm just covering up simple thing. Air pollution का definition पढ़ लेना। Degradation of air quality, which harmfully affects living organisms. गधों की जैसे सिर्फ इतना मत लिखना, which affects humans. It is all the living organism. You have to put for all animals also. So animals और दूसरा हो गया certain objects. The first 2 types of air pollution है. One is gaseous and the other is particulate. Gaseous तुमको समझ आना चाहिए। All the harmful gases that are coming out from industries, factories, or domestic sources, mixing up with the air causes gaseous pollution. और particulate का क्या मतलब होगा? Little particles. Do you know about soot particles? Dust and soot particles. Dust तो everybody knows. Soot वो पता है कैंडल जलाते हैं तो उसके ऊपर वो काला से जाता है, या फिर तुम बर्निंग करते हो ना गार्बेज का तो काला से सब soot particles. ओके, तो अगर ये मिक्स होता है या फिर वो स्टोन ड्रिलिंग होता है ना, तो स्टोन ड्रिलिंग में भी छोटा स्टोन का पार्टिकल्स होता है। ठीक है, तो ये सब जब मिक्स होता है तो इट्स कॉल्ड एज पार्टिकुलेट पोल्यूशन। यू आल्सो शुड नो अबाउट द रबर टायर्स। जो अपना रबर टायर होता है मोटर व्हीकल्स का,
गाड़ी का, स्कूटी का, स्कूटर का, पता है इसमें से भी पार्टिकल्स निकलते हैं। अभी ऐसा बोल रहा था ऐसे पार्टिकल निकलते हैं। और ये कैसे पता चलेगा पता है? हमको है ना टायर्स है ना चेंज करवाना पड़ता है। Once you cover a particular distance while you travel your car or your bike, you have to change your tires क्योंकि wear and tear हुआ। तो क्वेश्चन ये आना चाहिए तुम्हारे दिमाग में कि wear and tear अगर हो गया, टायर अगर घिस गया है, वो पार्टिकल गया किधर? हवा तो गया। And it's fine particles. It's not the rubber का टुकड़ा नहीं होता, fine particles होता है। Okay? We talk about sources. First is natural sources. Natural sources को हमको blame नहीं करना चाहिए because they are very minimal. और होता है कभी-कभी। Natural sources में क्या आता है? Volcanoes और storms और forest fire. तो ये कोई everyday basis पे तो होता नहीं है। ये कभी ना कभी होता है, पर बाकी सब हम everyday basis पे करते हैं। Man-made में बहुत सारा आएगा, vehicular दिया हुआ है, industries दिया हुआ है, bricklanes दिया हुआ है, garbage burning दिया हुआ है। These are all such methods wherein so much of pollutant is given in air which degrades the quality of air. Next up, you have been given 3 main gaseous pollutant. Somebody tell me what are 3 gaseous pollutant given you? No, my baby. Carbon dioxide, sulfur dioxide, and carbon monoxide. Carbon dioxide, sulfur dioxide, carbon monoxide. Do you all know about carbon monoxide? शायद हमने किया भी था। तो ये 3 मेजर है, इसके अलावा भी है, पर ये 3 मेजर पोल्यूटेंट्स ये मैंने तुमको पढ़ने क्यों बोला? क्योंकि 3 बार कुछ रिपीट हो रहा है। The same thing. So 3 major pollutants are talked about. This is the one. Then rubber particles also, dust particles also. All of this will kind of get mixed with the air and it is suspended in the air. तो जब मैं ऐसा बोलती हूँ ना बार बार suspended in the air, it gets mixed with the air. You can actually see it. Do you know about the smog also? What is smog? Smoke plus fog. Smoke and fog together. So in Mumbai. In Mumbai, if you see something ऐसा नाचने का नहीं कि fog है, it is not fog, it is smog. Only in hill station wherein the population is very less or there is no industries in nearby, वहाँ पे तुम fog देखो. यहाँ पे smog है. दिल्ली smog. समझा? और तुम देखते ही हो ना hazy अगर तुमको दिख रहा है, अभी अपना हाईवे भी अगर ट्रैवल करते आते हो ना, तो तुमको दिखेगा ऐसा और गंदा एकदम मुंह हो जाएगा एकदम ऐसा सब सूट पार्टिकल्स डस्ट पार्टिकल चिपका हुआ। ओके क्या सो मैम लोनावला में स्मॉग होता है या फॉग होता है? हिल स्टेशन है ना फॉग ना कोई भी हिल स्टेशन हाई एल्टीट्यूड पे तुमको फॉग मिलेगा क्योंकि वाटर वेपर कंडेंस होता है थोड़ा तो सस्पेंड हो जाएगा। ओके नेक्स्ट अप योर कंट्रोल सिंपल है 2 ही लाइन दिया है कंट्रोल का। अच्छा इंजन रखो गुड क्वालिटी का ऑटोमोबाइल फ्यूल्स यूज करो एंड you also have to have greater use of compressed natural gas. See, I'm not saying CNG मतलब best. Comparative to other fossil fuels, CNG is good. Hence, if you know that CNG का use ना mandate किया गया है state transport buses में, दिल्ली हरियाणा में, even in UP. All the state buses ये जो TST बस नहीं है अपनी, वैसी जो buses है, state transport है ना, वो mandatory CNG है, रिक्शास भी. अपना भी रिक्शा CNG होता है देखा तो CNG comparatively nice is what I say and hence you should opt for CNG तो कोई नहीं करेगा तो नहीं करेगा। हाँ जी मैम अगर CNG while filling like refilling in the car or motor मैम it's dangerous है हाँ बहुत तो बाहर निकलना हाँ यही सब पूछना भी होता है तुम लोग को नहीं तो अच्छा पूछना नहीं होता तुम वो लोग अकेली बढ़िया। फ्यूल डालते समय भी होता है ऐसे भी बहुत डेंजरस होता है क्योंकि But- स्ट्रेस होता है बट ठीक है कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आता ऐसा नहीं कि एवरीडे वाला पेट्रोल पंप ही अब दिवाली नहीं होता ऐसा कम ही होगा। ओके अभी वो तुम्हारा सही से नहीं होगा तो ये जो हो रहा है ना इधर कुछ ना कुछ बात है तुम्हारा हम सीएनजी लीक हो जाता है तो भी पता नहीं चलता क्या सीएनजी अब जो होगा वो होगा। Next up, we talk about industrial pollution. The same thing I will not repeat. Industries can be of anything. Small scale industry हो सकता है, large scale industry होता है, cottage industry हो सकता है, कुछ भी. But if it's an industry or a factory outlet or something where something is manufactured, there are gases given out. The 3 gases are repeated again. Which one 3? Which 3? Carbon dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. तो ये सारे गैसेस बाहर दिए जाएंगे कोई भी फैक्ट्री यूनिट में और बहुत सारे फैक्ट्रीज का एग्जांपल दिया चाहे तुम ऑटोमोबाइल बोलो चाहे तुम मेटल फैक्ट्री बोलो चाहे तुम गैस फैक्ट्री बोलो यू नेम द फैक्ट्री एंड द पोल्यूटेंट इज गिवन आउट। दूसरा हो गया स्मोक इज रिलीज बाय द फैक्ट्रीज through the chimneys into the air contain a lot of particulate matter
सिंपली गिव रीजन आया करता था, पता नहीं अभी है कि नहीं, दैट ऑल दीस चिमनीज हैव टू बी वेरी टॉल चिमनीज फॉर द फैक्ट कि अगर वो टॉल चिमनी होगा तो वो हायर एटमॉस्फेयर में ये सारा पार्टिकुलेट मैटर या स्मोक बाहर देगा। जितना स्टाउट चिमनी होगा या जितना ऐसे नीचे चिमनी होगा हाइट उसका, तो वो लोअर एटमॉस्फेयर में रिलीज करेगा गैस, वो लोअर एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड रहेगा जो हमारे कांटेक्ट में जल्दी आ सकता है। समझ आया? तो इसकी वजह से इट इज मैंडेटरी टू हैव वेरी वेरी टॉल चिमनीज फॉर द फैक्टरीज एंड इफ एट ऑल यू गो टू अ रोड ट्रिप और समवेयर you will see the factories having very very tall chimneys. Okay. Other than this, stone drilling and mining also causes fine particles. Stone drilling mining तो दूर का थोड़ा बात हो गया क्योंकि यहाँ पे कोई माइनिंग नहीं हो रहा है। हो रहा है तुम्हारे आसपास माइनिंग, स्टोन ड्रिलिंग हो रहा है नहीं, बट तुम्हारे आसपास एक चीज हो रहा है जिससे बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा है, जो है कंस्ट्रक्शन। ओके, ये वाला है ना, ये वो मागाठाणे का रोड मेट्रो, हाँ बिग खड्डा है उधर, इतना बड़ा उधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसके वजह से वो एरिया का AQI 72 है। तुमको AQI मालूम है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। और अभी ना बोरीवली, दहिसर एंड कांदिवली are the three prime places wherein there is a lot